नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपकी बेसिक क्लास चल रही है जिसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी आएंगे, ट्रिक्स पर भी आएंगे। ओके, तो डेली आप क्लास लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो फॉर्मूले में लिखाने जा रहा हूँ, जो ट्रिक्स लिखाने जा रहा हूँ, वो लगातार लिखते रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोन यानी कि शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है? एक एक सॉलिड शेप होती है। एक सॉलिड शेप होती है कैसी? 3D फिगर होती है। किसी एक राइट एंगल को, ठीक है, किसी भी साइड, या तो परपेंडिकुलर या फिर बेस, हाइपोटेनियस को छोड़ करके किसी एक साइड या तो परपेंडिकुलर या बेस के परितः, ठीक है, के परितः हम घुमाने पर जो हमें सॉलिड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे आपको मैं फिगर भी दिखा दूं। मान लीजिए एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे राइट एंगल ट्रायंगल के मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर जो साइड है उसके परितः यदि मैं घुमा रहा है ऐसे, तो ऐसे घुमाने पर जो हमें शेप मिल रही है वो क्या मिल रही? वो मिल रही कोन। ठीक है, जो इसका बेस होगा वही इसकी क्या होगी? बेस रेडियस। जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही इसका होगी? इसकी कोन की हाइट होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे? किसी समकोण त्रिभुज को किसी किसी समकोण त्रिभुज को उसकी किसी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त, यानी कि हाइपोटेनियस नहीं होना चाहिए, हाइपोटेनियस के अलावा, के परितः घुमाने पर प्राप्त ठोस को शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ठीक है, माना। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट आधार की त्रिज्या क्या है, यानी कि बेस रेडियस क्या है? आर है। देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने हाइपोटेनियस के सॉरी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर के परितः से घुमाया ऐसे, तो ये जो साइड होगी ये इसकी बेस रेडियस बनेगी, ये होगी बेस रेडियस। और जो ये साइड है परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट बनेगी। ठीक है, और जो इसका हाइपोटेनियस है ये इसकी स्लैंट हाइट बनेगी। क्या बनेगी? स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट बनेगी। ओके, और स्लैंट हाइट निकालेंगे कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो स्लैंट हाइट आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो बेस रेडियस है, आधार की त्रिज्या है, वो आर है। ठीक है, लंबवत ऊंचाई यानी कि हाइट, परपेंडिकुलर हाइट हमने मान लिया कि एच यूनिट है। और स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमने मान लिया एल यूनिट है। तो स्लैंट हाइट मैंने आपको अभी बताया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं दी जाती और आपको सी एस से या टी एस से पूछ लिया जाता है। तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सी एस से, पार्श्व यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेस को छोड़ करके जो ऊपर का, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा ऊपर का जो एरिया होगा उसे पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और शॉर्ट में कहते हैं सी एस ए। तो उसका जो सी एस ए होगा वो क्या होगा? पाई आर एल, चूंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट होगा। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस यानी कि टी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर। ये कैसा आया कि भाई हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है सी एस से, वो तो पाई आर एल है। ठीक है, और सी एस से हमने क्या कर दिया? बेस का एरिया ऐड कर दिया। ये बेस भी ऐड हो जाने पर टी एस हो जाएगा ना, तो बेस है सर्कुलर, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर। ये जो फॉर्मूला बना ये आपका टी एस से का बना, पाई आर एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। उसके बाद वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन। आयतन जो आपका सिलेंडर का होगा उसका 1/3, सिलेंडर का जो आयतन होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 जो है कोन का होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब होगा। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मूले। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके स्टेट एग्जाम में भी। ठीक है, आप स्टेट एग्जाम दे लो या फिर आप रेलवे के एग्जाम में बैठ जाओ या फिर एसएससी या अदर किसी एग्जाम में आप बैठेंगे, तो आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को कई बार मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक कोनिकल रूम है, एक रूम है जिसकी जो आपकी रूफ है वो कोनिकल है। ठीक है, उसे आपको पेंट कराना है, तो बताओ कितना का। तो आप क्या करेंगे? पेंट किसे कराना है? पेंट कवर्ड सरफेस एरिया कराना है, तो कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे
और उसमें जो रेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार पूछा जाता है कि फ्लोर का और उसके रूफ का खर्च बताइए, तो अगर फ्लोर का भी ऐड कर दिया तो आप टीएस से निकालेंगे, ये निकालेंगे और जो रेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके एक कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप में एक कोनिकल मान लिया टेंट है, कोनिकल टेंट में 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। वो 5 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति को इतने यानी कि XYZ कुछ भी इतना जो है एयर लगती है 1 घंटे में, तो बताइए वे लोग कितने समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एयर का वॉल्यूम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और डिवाइड करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अभी केवल आपको बेसिक करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के टाइप वाइज क्वेश्चनों पे भी जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।